Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Dr. Nisha and in today's video lecture we are going to study about repertory. So हम लोग ना आज से repertory का सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, like different repertories we are going to study. So पहले तो है ना मैं आपको बुक दिखा देती हूँ कि कौन सी बुक से हम लोग पढ़ने वाले. तो पढ़ने वाले हैं Essentials of Repertorization 5th edition by Professor Dr. Shashikant Tiwari. So इनका बुक है. एंड विच रेपर्टरी वी आर गोइंग टू स्टडी. तो the homeopathic therapeutics of diarrhea, that is Bell's diarrhea. It is comes under the section regional clinical repertories, page number 540. So we are going to study this repertory today. जैसे कि मैंने यहाँ पे सारे मार्क्स कर दिए हैं. It will help you, I mean this all help me during exam revisions. So आपको भी अगर help होगी तो फिर आप भी ऐसे कर सकते हो, ठीक है. So let's start with the video. तो पहले तो बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि है ना कैसे स्टार्ट करें रेपर्टरी का लिखना. तो है ना रेपर्टरी का कैसे लिखना है, कैसे एग्जाम में आपको है ना फॉर्मेट है, वो सब कुछ का वीडियो मैं कर चुकी हूँ. इस शायद से मैं अगर इस वीडियो में उसकी लिंक छोड़ दूंगी डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो फिर है ना आप थोड़ा सा पीछे जाके मेरे ना 2 साल पहले के वीडियोस अगर देखोगे ना तो उसमें आपको जरूर से वो मिल जाएगा, ठीक है, या फिर मैं स्टोरी डाल दूंगी. नाउ रीजनल क्लिनिकल रेपर्टरीज. फुल नेम ऑफ दिस रेपर्टरी इज द होम्योपैथिक थेराप्यूटिक्स ऑफ डायरिया, डिसेंट्री, cholera morbis, cholera infantum and all other loose evacuations of bowels. This is the common name. ये फुल नेम, ये फुल नेम नहीं है, लेकिन इसको मिला के ये जो मैंने अभी तक रीड किया है दैट इज फुल नेम ऑफ द रेपर्टरी. फिर ऑथर कौन है इसका, तो जेम्स डी बेल. सो ये आपको है ना फुल लिखना है, ठीक है. आई कीप दिस असाइड फॉर अ व्हाइल. नाउ एंड ये रेपर्टरी जो है ना 5 मार्क्स के लिए आते हैं. कौन से क्वेश्चंस 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं वो भी आपको मैं साथ ही साथ में बताती जाऊंगी, लेकिन अभी के लिए फिलहाल तो है ना कॉमन नेम. देखो रेपर्टरी जैसे हम लोग है ना लिखना स्टार्ट करते हैं वैसे ही हमको फुल कॉमन नेम लिखना है. विच वो कहाँ से बिलोंग करती है, दैट इज रीजनल क्लिनिकल रेपर्टरी से बिलोंग करती है. ऑथर का नाम लिखना है, क्लास लिखना है, क्लास इज क्लिनिकल रेपर्टरी जैसे कि मैंने अभी बोला ये. फिर इंट्रोडक्शन लिखना है. सो इंट्रोडक्शन में क्या लिखोगे कि है ना ये किसके बारे में है. इट इज ऑल अबाउट डायरिया, डिसेंट्रीज, कोलेरा एंड ऑल दिस थिंग्स. तो वो एक लाइन हो जाएगी. इट कवर्स ऑल द लूज इवैक्यूएशंस ऑफ बॉवेल्स, ये दूसरी लाइन हो जाएगी, दूसरा पॉइंट हो जाएगा. फिर ये जो रेपर्टरी है इट कंटेन्स व्हाट, ठीक है. तो है ना इट कंटेन्स 2 पार्ट 1 एंड पार्ट 2, ठीक है. तो पार्ट 1 में क्या है, रेमेडीज है एंड देयर इंडिकेशंस, ठीक है. मतलब रेमेडी और वो किस चीज के लिए दी जाती है दैट इज इंडिकेशन. और दूसरा पार्ट में क्या है, तो रेपर्टरी है. आगे मैं आपको सब कुछ बताने वाली हूँ. और इसके कितने सारे एडिशंस है. सो इसने ना बहुत सारा नोट्स दिया है, बट मैंने एक छोटा सा की पॉइंट की रिवीजन के लिए मैंने खुद के लिए बनाया था, तो आपको भी ये शेयर करती हूँ. तो फर्स्ट एडिशन इज in 1869, second edition in 1881, third edition is 1888, fourth edition is 1896, ठीक है. सो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और लिख सकते हो आपके नोट्स में. फाइन. नाउ आगे बढ़ते हैं. दिस ऑल विल नॉट कम बिकॉज 5 मार्क के लिए अगर आपको पूछा जाता है देन यू हैव टू राइट व्हाट आई एम सेइंग, नॉट ऑल दिस, ठीक है. फिर भी फॉर योर इंफॉर्मेशन, इफ यू डोंट हैव दिस बुक यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट. नाउ plan and construction. After introduction you have to write plan and construction of the repertory. So what is plan, why it is made, क्यों बनाई है ये रेपर्टरी, उसका कैसे फॉर्मेट है वो. देन कंस्ट्रक्शन, किस किस चीज से वो बनाई, ठीक है. द बुक हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 मेन पार्ट्स. पार्ट 1 इज रेमेडी एंड देयर इंडिकेशंस. सो इसमें हम लोग डिटेल में जानेंगे पार्ट 1 और पार्ट 2 में क्या है. तो पार्ट 1 में क्या है, तो रेमेडी और उसकी इंडिकेशंस है. तो रेमेडी तो ना पूरी रेपर्टरी में आएगा, लेकिन
हम लोग है ना सिर्फ उसके क्या क्या इंडेक्स है, क्या क्या दिया गया है वो ही लिखेंगे एग्जाम में, ठीक है। तो उसमें क्या लिखा है ये पूरा लिखना है आपको एग्जाम में, ठीक है। तो स्टूल है, एग्रीवेशन, एमुलरेशन है, मतलब मोडालिटीज है, बिफोर स्टूल, ड्यूरिंग स्टूल, आफ्टर स्टूल लिखा है, फिर एकम्पनीमेंट्स लिखे हैं, ठीक है। ये सब कुछ दिया गया है। लास्ट पैरा, अंडर ईच मेडिसिन कंटेंट्स वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, वो आप है ना रेपर्टरी में देख सकते हो, लेकिन वो करने की जरूरत है नहीं। वैसे तो 5 मार्क्स के लिए अगर पूछा जाए तो ये भी लिखा हुआ इनफ है, ठीक है। नाउ द मेन थिंग, सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट में क्या है, तो सेकेंड पार्ट में है रेपर्टरी। सो रेपर्टरी में क्या दिया गया है, तो रेपर्टरी में पैथोलॉजिकल नेम है, कैरेक्टर ऑफ स्टूल्स है, कंडीशन ऑफ स्टूल्स एंड accompanying सिम्टम्स है, एग्रीवेशन मोडालिटीज, ऑल दिस सेक्शंस आर गिवन अंडर द रेपर्टरी पार्ट, ठीक है। तो रेपर्टरी में ये सब डिवाइडेड सेक्शंस है, कोलेरा, डायरिया, डिसेंट्री, फिर कोलेरा में सब डिवाइडेड सेक्शंस है, इन्फेंट में, मॉर्बिस में, फिर ये सेक्शंस दिए गए हैं, बिलियस, ब्लडी, कोपियस, ऑल दिस, ठीक है। और एमुलरेशन, एग्रीवेशन, और 23 सब सेक्शंस दिए गए हैं, ऑल दिस सब सेक्शंस ऑफ जनरल अकम्पनीमेंट्स, ठीक है। ये सब कुछ दिया है रेपर्टरी पार्ट में। नाउ ये यहां तक खत्म होता है। हाँ, अभी दिए आते हैं ग्रेड्स के ऊपर। सो हर रेपर्टरी में ग्रेडिंग सिस्टम रहती है, ठीक है। तो है ना इसमें रहता है 5 ग्रेड्स। सो 5 ग्रेड्स मतलब क्या, 1 2 3 4 5। सो इट इंडिकेट्स द सिवियरिटी, ठीक है। 3 मार्क रेमेडी, 1 ग्रेड फर्स्ट ग्रेड रेमेडी, ऐसे जो रहते हैं ना, तो इट इज डिवाइडेड अंडर दैट। सो बोल्ड, तो मार्क्स उल्टे रहते हैं और ग्रेड्स सीधे रहते हैं, मतलब 1 ग्रेड, 2 ग्रेड, 3 ग्रेड, 4 ग्रेड, ठीक है। और मार्क्स मतलब बड़ा, 4 मार्क मतलब बहुत, 4 मार्क रेमेडी है, सबसे टॉप वाली रेमेडी है, और 1 ग्रेड रेमेडी मतलब कुछ भी नहीं है। सो इट इज इनवर्स, ठीक है। तो वो बहुत ट्रिकी है, ध्यान में रखना। बोल्ड इज 4 मार्क एंड ग्रेड 1, इटैलिक्स 3 मार्क एंड ग्रेड 2, रोमन इज 2 एंड द रोमन इज 1, ठीक है। तो ऐसे ग्रेडेशन एंड मार्किंग दिया गया है, ठीक है। नाउ ये लास्ट का बहुत इंपॉर्टेंट है। द मेडिसिन रिटन इन द ब्रैकेट्स आर डाउटफुल रेमेडीज, ब्रैकेट में दिए वो डाउटफुल है, ओके। देयर आर 141 रेमेडीज यूज्ड इन द रेपर्टरी सेक्शन। सो रेपर्टरी सेक्शन में 141 रेमेडीज दी गई है इन बेल्स डायरिया, फाइन। नाउ विल सी इसके स्पेशल फीचर्स। सो स्पेशल फीचर्स आई एम नॉट गोइंग टू रीड, बट स्पेशल फीचर्स भी आते हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए पूछे जाते हैं कि क्या क्या स्पेशल फीचर्स है। तो ओके, आई विल रीड इट फॉर यू गाइज। हैंडी एंड वेरी कॉन्शियस, बहुत ज्यादा मतलब ना कैसे है रेपर्टरी, क्या इस रेपर्टरी के बारे में दिया गया है, वो सब कुछ लिखा है यहाँ पे। सो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो, इट इज अ डायरेक्ट नोट टू यू गाइज, ठीक है। ओके, नाउ सोर्सेस, व्हाट आर द सोर्सेस? बेल्स डायरिया इज केम फ्रॉम व्हाट सोर्सेस? तो दिस इज ऑल्सो आस्क्ड फॉर 2 मार्क्स या फिर 5 मार्क्स। फिर पूछा जाता है डॉक्टराइन ऑफ रेपर्टरी, ठीक है। डॉक्टराइन ऑफ कंप्लीट सिम्टम, डॉक्टराइन ऑफ कंकॉमिटेंट, डॉक्टराइन ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ रेमेडीज, ये 3 चीजें ध्यान में रखना। अगर 10 मार्क्स के लिए आते हैं तो ये सब कुछ लिखना है, सोर्स लिखना है, स्पेशल फीचर्स लिखने हैं, डॉक्टराइन लिखना है, डीमेरिट्स लिखने हैं, मेरिट्स लिखने हैं, फिर ये ग्रेडेशन का लिखना है, फिर की पॉइंट्स लिखने हैं, फिर ये रेपर्टरी का पार्ट लिखना है, ये भी सेक्शन लिखना है, फिर इंट्रोडक्शन भी थोड़ा बहुत लिखना है। ऐसे 4 पेजेस भरने ही भरने हैं, 4-5 पेजेस, ठीक है। फिर डीमेरिट्स ये है सारे, इसका सबका स्क्रीनशॉट ले लेना प्लीज। लेस नंबर ऑफ रेमेडीज इन ईच rubrics आर लेस, मेनी rubrics आर सिंगल रेमेडी rubrics, सो दिस इज द डीमेरिट्स, ठीक है। सो या this was the Bell's diarrhea remedy, Bell's diarrhea repertory. I hope you like this. I hope it is clear to you guys. And जो भी आपको notes के लिए बताया है वो सिर्फ आप screenshot लेके आप exam में वो लिख दो, because it is not that useful, but yeah it can be asked for your viva. So आप है ना वो एक बार pen down कर लेना, और ये सब जो मैंने कलर किए है ना
वो थोड़ा रीड करके जाना. यू नेवर नो कि क्या क्या पूछा जाता है. ठीक है. So if you like this lecture, then do like and subscribe to my channel. Till then, bye. Thank you.